तो गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी टाइम जोन में आपके पास ये वीडियो पहुंचा है, मैं उम्मीद करता हूं आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा। अगर नहीं जा रहा है तो वीडियो के बाद ज़रूर जाएगा। तो टॉपिक बहुत बड़ा है, तो चलिए खुद स्टार्ट करते हैं, या ना चलिए मोदी जी को स्टार्ट करने देते हैं। न खाता हूं न खाने दूंगा। बॉन्ड्स का डेटा लीक हो चुका है। लीक क्या हो चुका है? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद एसबीआई को डेटा देना पड़ा है और वो डेटा अब बाहर आ चुका है पब्लिकली। तो अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन कौन धन्ना सेठ हैं जिन्होंने कितना कितना पैसा डोनेट किया है, और अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि किन पार्टीज़ को वो पैसा गया होगा। और क्योंकि घर घर मोदी, हर हर मोदी तो पहले ही हो चुका है, लेकिन अब बॉन्ड्स की रेस में भी मोदी और बीजेपी ही जीत गए हैं। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरी तरफ से 2 मिनट का मौन अंधभक्तों के लिए, बिकॉज उनको छुपने की अब जगह तक नहीं मिल रही है। हालत तो इतनी खराब है कि बीजेपी की तरफ से भी कोई एज सच बहुत पॉजिटिव रिवर्ट नहीं आया है जिससे वो एक्सप्लेन कर पा रहे हो इतने बड़े मनी गैप को जो बीजेपी और दूसरी पार्टीज के बीच में इलेक्टोरल बॉन्ड्स का फर्क है। अब क्योंकि वो इस गैप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से वो टाइम आ गया है जब बीजेपी को मोदी जी की फोटो अभी कुछ टाइम के लिए पोस्टर से हटानी चाहिए और वापस जेपी नड्डा जी की लगा देनी चाहिए, जैसे वो हर टाइम अपनी हार के टाइम पे करते हैं। अब दोस्तों, इससे पहले आप सीधा अडानी अंबानी को ड्रैग कर दो इस इलेक्टोरल बॉन्ड की कॉन्वर्जेशन में, तो रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि टॉप डोनर्स है फ्यूचर गेमिंग और मेगा इंजीनियरिंग, और ये है फ्यूचर गेमिंग का ऑफिस जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में दिए हैं 1368 करोड़ रुपीस, माने 1368 करोड़ रुपीस। नहीं, ये अंबानी के नौकर का घर नहीं है, बल्कि एक टॉप इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेटर कंपनी का ऑफिस है। अब आप इससे पहले मुझे जजमेंटल कहो, तो पहले देख लेते हैं इस कंपनी की 2022 की फाइनेंशियल टर्नओवर रिपोर्ट। तो इस टर्नओवर के हिसाब से कंपनी के साल भर का टर्नओवर ही 500 करोड़ है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड ने इसने दिए हैं 1368 करोड़ रुपए, 1368 करोड़ रुपीस। तो आप बताओ, इसको देख के क्या ये नहीं लगता कि ये किसी तरीके की शेल कंपनी हो सकती है किसी बड़े बिजनेसमैन की? क्योंकि अगर टर्नओवर ही 500 करोड़ का है तो 1368 करोड़ के बॉन्ड्स वो कंपनी कैसे परचेज कर सकती है? एंड वाई इज नोबडी आस्किंग क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले दोस्तों कि हम किसी भी कंक्लूजन पे जाएं, मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बता देना चाहता हूं कि अभी ये रिपोर्ट खुलकर सामने नहीं आई कि कौन सी कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को एग्जैक्टली कितना चंदा दिया है। लेकिन मेरा मानना है कि हमारे देश के लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं है कि वो ये लिंक ना निकाल पाए या डॉट्स को कनेक्ट ना कर पाए। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और कहा है ये डेटा शेयर करने के लिए भी। दोस्तों, दूसरों को मूर्खों का सरदार कहने वाले मोदी भक्तों को ये जानकर बहुत खुशी मिल रही है कि उनके सुप्रीम लीडर का कोई भी लिंक निकल के नहीं आ रहा है अडानी और अंबानी से। तो मैं उन भक्तों को ये कहना चाहूंगा कि अरे मूर्खों के सरदार, ये देखो, ये है क्विक सप्लाई चेन नाम की कंपनी जिसने दिए हैं 410 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, या सीधी भाषा में कहें तो उन्होंने 410 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। और ये किस पार्टी को उन्होंने डोनेट किए हो सकते हैं, या उसका मेजर स्टेक होल्डर कौन है ये आपको पता है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो देखा, निकल आया ना लिंक। मेगा इंजीनियरिंग की बात तो मैं वैसे भी नहीं करूंगा, लो आप खुद ही सुन लो। इस टेंडर में जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता, 5 लोगों ने टेंडर भरे, कंपटीशन हुई, और हैदराबाद की एक मेगा इंजीनियरिंग करके कंपनी, उन्होंने काम लिया। और फारूक साहब, इस एक ही काम में हमारी सरकार ने एस्टिमेट कॉस्ट से 5000 करोड़ रुपए की बचत की, और ये करके दिखा 5000। अब 980 करोड़ के बॉन्ड्स भी खरीदे हैं इसी कंपनी ने। तो मुझे आपको ये शायद बताने की जरूरत भी नहीं है कि ये बॉन्ड्स उन्होंने किस पार्टी के लिए खरीदे होंगे या किस पार्टी ने उनके बॉन्ड्स को एनकैश कराया होगा। रिक्वेस्ट रहेगी बीजेपी से, और सच बताऊं तो बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज से, और मैं उनको साफ शब्दों में एक सलाह देना चाहूँगा कि आप पुलिस की तरह बिहेव करना बंद कर दो, ठीक है? कि जहाँ पर भी स्पेस घेर करके दुकान खोलोगे तो मुझे इतना हफ्ता चाहिए। मुझे लगता है कि सारी सरकारों को इस चीज़ पर रोक लगाने की ज़रूरत है, बिकॉज आप सरकार चला रहे हैं, कोई पुलिस स्टेशन नहीं। तो यहाँ तक आते आते मैं क्लियर कर दूं कि कुछ बेवकूफ़ यूट्यूबर्स हैं जो बिना कोई फैक्ट चेक किए हुए एक कंपनी का नाम ले रहे हैं जिसका नाम है हब पावर, और ये क्लेम कर रहे हैं कि एक पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी है जिसने हमारी कंट्री की पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसा दिया है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप बिना रिसर्च किए कोई भी चीज़ ऐसे ही मत डालो,
और मैं लोगों को भी अवेयर करना चाहूँगा कि ये एक स्कैम है, ये एक फ्रॉड है और इन बेवकूफ़ यूट्यूबर्स ने ज़रा सी भी मेहनत नहीं करी अपनी चीज़ों को रिसर्च करने से पहले। बिकॉज हब पावर नाम की कंपनी ने डोनेशन ज़रूर दिए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स ज़रूर परचेज किए हैं, बट वो एक पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी नहीं है, दैट इज़ एन इंडियन बेस्ड कंपनी। उसका ऑफिस दिल्ली में है और इन्होंने बस गूगल पे हब पावर डाल के सर्च किया और उनको जो भी पहली कंपनी मिली उसके बेसिस पे इन्होंने वीडियोस बना दी और केयर तक नहीं किया इन अपनी रिसर्च को फैक्ट चेक करने के लिए। तो मैं लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि अफवाहों से ज़रूर बचें और सरकार से भी निवेदन करूँगा कि अब अपनी एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बढ़ाने का टाइम आ चुका है ताकि लोग बिना कोई रिसर्च किए कोई भी फैसला ना ले लें। अब दोस्तों क्या लगता है आपको ये देख करके, क्या किसी की जवाबदेही बनती नहीं है पैसे को लेकर? टैक्स का पैसा कहा जाता है, हम शायद एक बार को भूल जाते हैं। ईपीएस जैसे स्कैम्स हो जाते हैं, सरकार प्रॉमिसेस पर खरी नहीं उतरती है। उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा, क्या हमें पूछना नहीं चाहिए गवर्नमेंट से कि आप इन पैसों का कर क्या रहे हैं या ये पैसा किस जगह पे खर्चा हो रहा है? क्या उन वोट्स की खातिर भी नहीं जिन वोट्स को मांग करके आज आप पार्टी में पावर में आए हैं? तो मेरे हिसाब से उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्हें क्लियरली पब्लिक के सामने आना चाहिए और अपने किए कामों के एस्टिमेट्स देने चाहिए, क्योंकि अगर वक्त रहते ये सारी पार्टीज पब्लिक को कन्विंस नहीं कर पाई तो कहीं मेरे और आपके जैसे बुद्धिजीवियों को खड़े होकर खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी बना करके मैदान में ना उतरना पड़ जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।